त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। त्यक्त कर्मफलासङ्गम् कर्मफलासङ्गम् नित्य तृप्तो निराश्रया। नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। नैव नैव किञ्चित् किञ्चित् कृति सः। करोति सः। ओके, कोई वॉलंटियर करेगा आप में से ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? मैं पढ़ सकती हूँ प्रभु जी। पढ़िए माता जी प्लीज। Abandoning all attachment to the results of his activities, ever satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kinds of undertakings. Purport. This freedom from the bondage of action is possible only in Krishna consciousness, when one is doing everything for Krishna. A Krishna conscious person acts out of pure love for the Supreme Personality of Godhead, and therefore he has no attraction for the results of the action. He is not even attached to his personal maintenance, for everything is left to Krishna. Nor is he anxious to secure things nor to protect things already in his possession. He does his duty to the best of his ability and leaves everything to Krishna. Such an attached person is always free from the resultant reactions of good and bad. It is as though he were not doing anything. This is the sign of akarma, or actions without fruitive reactions. Any other action, therefore, devoid of Krishna consciousness is binding upon the worker, and that is the real aspect of vikarma as explained herein before. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे थे कर्मा, अकर्मा और विकर्मा के बारे में। आप लोगों ने पिछली क्लासेस जिन लोगों ने अटेंड की उनको पता है कि विकर्मा मतलब ऐसे कार्य जिनका फल जब मिलता है तो बहुत ज्यादा सफरिंग होती है उसमें। और कर्मा वर्ड कई डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट चीजों के यूज किया गया है। यहाँ पे कर्मा का मतलब है सुकर्मा, मतलब अच्छे कर्म। जब आपने अच्छे कर्म किए तो उसका आपको ऐसा रिजल्ट मिला जो मटेरियल लेवल पे डिजायरेबल है। और तीसरा हो गया अकर्मा। अकर्मा मतलब कि आपको कोई भी मटेरियल लेवल पे अच्छा या बुरा रिजल्ट नहीं मिला। तो कोई सोचेगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मटेरियल लेवल पे बुरा या अच्छा रिजल्ट ना मिले। दो सिचुएशंस में हो सकता है। एक सिचुएशन में तो आपने कोई कर्म ही नहीं करा, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। और दूसरा है जब आपने मटीरियल मोटिव्स के लिए कर्म नहीं किया मगर भगवान की सेवा के लिए करा। तो जो भी आपने करा अगर वो भगवान से कनेक्टेड है, अगर वो कृष्णा की सेवा में है कहीं ना कहीं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो अकर्मा हो गया। जैसे अगर आप भगवान की सेवा पूरे दिन कर रहे हो और जब आपको रेस्ट करना है, सोना है, तो ये कह सकते हैं मैं सो रहा हूं, वो तो भगवान की सेवा नहीं हुई। बट क्योंकि आपने पूरे दिन भगवान की सेवा करी और कल फिर से आपने भगवान की सेवा करनी है, इसलिए जब आप सोते हो तो वो भी भगवान की सेवा के लिए ही हो जाता है। क्योंकि अगर आप सेल फोन यूज कर रहे हो भगवान के लिए और सेल फोन को चार्ज नहीं करोगे तो फिर वो सेल फोन जो है वो काम नहीं आएगा। उसी तरह से अपनी बॉडी को चार्ज करने के लिए हमें सोना पड़ता है। उसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो कर्म बंधन में हम फंसते जाते हैं, कर्म और विकर्मा, कर्म और विकर्मा, सुकर्मा और विकर्मा, इसमें हम फंसते जाते हैं। इससे बाहर आने का एक ही सोल्यूशन है और वो है कि भगवान की सेवा में लगे। और जो भगवान की सेवा में लगते हैं व्यक्ति और शुद्ध हो जाते हैं पूर्ण रूप से, जिनको कहते हैं हम शुद्ध भक्त, प्योर डिवोटीज, वो फिर अपने जो भी कार्य करते हैं उसमें भगवान को सेंटर बना के करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल कई बार दिया है कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी लाइफ चल रही है नॉर्मल, कोई बच्चे नहीं है, जैसे ही उनका बच्चा आता है ना, लाइफ उनकी पूरी चेंज हो जाती है। वो सेंटर बनाते हैं बच्चे को कि कैसे, मदर भी सोचती है कि मैं कैसे जाऊंगी अगर काम पे, तो बच्चे के लिए क्या खाने पीने के लिए अरेंजमेंट होगा। पहले कुछ हफ्ते वो एक्सक्लूसिवली बच्चे के सेंटर में रख के दोनों माँ बाप अपना, जो अच्छे माँ बाप हैं वो इस तरीके से प्लानिंग करते हैं। तो अपनी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है एक बच्चा आने के बाद।
उसी तरह से कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की लाइफ तब चेंज हो जाती है जब वो कृष्णा कॉन्शियस बन के भगवान को सेंटर में बनाना शुरू कर दिया। अभी तक हमारा क्या मन कर रहा है हम उस हिसाब से डिसीजन लेते थे, लेकिन अब क्योंकि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, तो अब हम उस तरीके से डिसीजन लेंगे कि क्या भगवान के लिए सबसे अच्छा है। जैसे एक छोटे से बच्चे के लिए क्या सबसे अच्छा है, वो सेंटर बना के मदर और फादर अपना पूरा दिनचर्या प्लान करेंगे। अगर वो नहीं है बच्चे के साथ तो कोई ना कोई अरेंजमेंट करके जाएंगे। तो इस तरीके से भगवान के लिए भी जो अरेंजमेंट करते हैं पूरे टाइम, वो भगवान को अपना प्रेम दिखाने के लिए, जेन्युइनली, और इनकलकेट करने के लिए, क्योंकि भगवान के लिए प्रेम सभी के हृदय में है। शास्त्र बताते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेमा सदे कबू नोय, श्रवण आदि सुधि चेती कोरोय उदोय। कि भगवान के लिए प्रेम सबके हृदय में है मगर डोरमेंट है। जैसे एक सीड होता है ना, एक प्लांट है, उसको ग्रो करने के लिए जब सीड है, तो सीड बहुत टाइम से आप कहीं पे भी ले जा सकते हो, उसमें से कुछ निकलेगा नहीं प्लांट, क्योंकि वो डोरमेंट स्टेज में है। लेकिन जब राइट कंडीशन आती है, जब आप उसको सही जगह बो करते हो, सॉइल भी अच्छी है, पानी है, टेम्परेचर ठीक है, सब एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वहां से प्लांट आने लगता है। उसी तरह हमारी भक्ति भी डोरमेंट है, कई जन्मों से चल रही है, एक जन्म के बाद दूसरा जन्म, दूसरे के बाद तीसरा, हमने कई जन्म लिए। और जब भक्तों के संग में आते हैं, जब ये ह्यूमन लाइफ मिली, पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ मिलना। अगर ह्यूमन लाइफ नहीं मिली तो भक्तों के संग में आने के बाद भी हमें थोड़ी सी स्वीकृति ही मिलेगी, लेकिन हम बहुत ज्यादा एडवांस नहीं कर पाएंगे। लेकिन ह्यूमन लाइफ अगर है, तो उसके अंदर हमको अगर भक्तों का संग मिल जाता है, तो ये एक तरह से जैसे कहते हैं ना हिंदी में, सोने पे सुहागा हो गया। ये ह्यूमन लाइफ भी मिल गई और भक्तों का संग भी मिल गया। अब वेस्ट नहीं करना, अब जाने की जरूरत नहीं, अब क्या करना है, अब इसका पूरी तरीके से फायदा उठाना है। और उसमें जब हम एक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे ये जो बीज है, ये बाहर आने लग जाता है इसमें से। पेड़ पेड़ तो सीधा नहीं आता, पहले बहुत छोटी छोटी प्लांट के रूट्स और शूट्स ये सब निकलने लगते हैं, और उसको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए। तो अभी जब हम भक्तों के संग में आए, जब हमने हेयरिंग चैंटिंग रीडिंग शुरू करी, तो थोड़े थोड़े निकलने शुरू करते हैं। उसको अगर अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा और खराब एटमॉस्फेयर मिल जाए, मान लो अगर आपने स्प्राउट होना शुरू हुआ और उसके बाद आपने उसको बहुत ज्यादा हीट में डाल दिया, तो फिर उसके अंदर से प्लांट ग्रो करेगा या नहीं करेगा, क्या कहते हैं आप? नहीं ग्रो होएगा। नहीं ग्रो होगा। आपने उबाल दिया या कुछ कर दिया, वो ग्रो नहीं होगा। उसी तरीके से हमारा एनवायरनमेंट जो है, वो होना चाहिए परफेक्टली अच्छा, ताकि हम भक्तों के संग में रहें। एसोसिएशन, ABCD याद रखो आप। ए मीन्स एसोसिएशन, बी मीन्स बुक्स, जो ये भगवत गीता, भागवतम, ये सारी बुक्स हैं, ये हमारे को करते रहने चाहिए रीड। प्रभुपाद जी की और भी कई सारी बुक्स हैं जो कि छोटी छोटी हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेसिस जो है वो भगवत गीता ही एक्चुअली। फिर सी हो गया चैंटिंग, भगवान का नाम लेके मेडिटेट करना। माइंडफुलनेस आजकल बहुत चल रहा है, आप लोगों को पता है। तो ये माइंडफुल रहना बड़ा जरूरी है, वरना हम एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं रहता कहाँ क्या हो रहा है। और माइंडफुलनेस के लिए चैंटिंग इज वेरी हेल्पफुल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का बेनिफिट क्या है कि कोई इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं, और बेनिफिट मैक्सिमम है, इसलिए इसको कहते हैं महामंत्र। ये कलयुग के लिए स्पेसिफिकली कली संतरण उपनिषद और कई सारी उपनिषदों में दिया हुआ है, अलग अलग शास्त्रों में दिया है। तो इसलिए हम जब ये चैंटिंग करते हैं, तो ABC, ये तीन चीजें हो गई, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग। D मतलब डाइट, मतलब कि जो भी हम प्रसाद ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, उसको हम प्रसाद ही ले, भगवान को ऑफर करें। पूरे दिन आप 4-5 घंटे लगा के कुकिंग करते हो, खरी सब्जियां लेके आते हो, उनको धोते हो, उसे कुक करते हो, कुक करने के बाद अपनी फैमिली को देते हो। उसमें से बस 15 मिनट अगर आप वो, या 5 मिनट भी अगर आप लगाते हो उसको भगवान के सामने, और हृदय से कहते हो कि भगवान प्लीज आप एक्सेप्ट कीजिए, तो इससे क्या कर रहे हो आप पूरा पूरा प्रोसेस स्पिरिचुअलाइज कर रहे हो। वो पूरी की पूरी 4 घंटे की, 5 घंटे की मेहनत जो है, वो अकर्मा में बदल गई। अदरवाइज आप नॉन वेज लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा हैवी कर्मा लगता है, अगर आप वेजिटेरियन लेते हो फिर भी आपको कर्मा लगता है।
ये नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट खाते हैं हम तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कर्मा उसमें भी है, क्योंकि कोई ना कोई प्लांट, कोई ना कोई किसी ना किसी को कष्ट पहुंच रहा है, लेकिन कम है कर्मा। तो बेस्ट क्या है? अकर्मा। अकर्मा में क्या करेंगे? जो भी वो है, जो भी आपने वेजिटेरियन बनाया है, अनियन गार्लिक के बिना कोशिश कर लो बनाने की, और उसको भगवान के आगे आप रखो। और भगवान के आगे अगर आप तुलसी डाल देते हो, और मैंने एक ग्रुप में पोस्ट किया था एक प्रोसेस कैसे ऑफरिंग की जाती है, और भगवान से आप प्रार्थना करते हो, तो अकर्मा आपका भी हो गया पूरे दिन का, और जो वो खाएंगे उनको भी अकर्मा मिल गया, उनके भी जो पुराने काम कर्म है वो नष्ट हो जाएंगे। तो देखो कितना पावरफुल प्रोसेस है, जस्ट खाने मात्र से ही आप भगवान के पास बढ़ते जाते हो। लेकिन जो शुद्ध प्योर लेवल पे हो जाते हैं, वो सिर्फ इस स्टेज पे नहीं रहते, वो इससे बियॉन्ड हो जाते हैं। वो क्या होते हैं? उनको पर्सनल मेंटेनेंस, पर्सनल उसकी एंजाइटी नहीं रहती, उनको रहती है एंजाइटी कि क्या कर रहा हूं मैं भगवान के साथ रिलेशनशिप। जैसे एक मदर को हमेशा एंजाइटी रहती है मेरा बच्चा ठीक रहे, वो उसको दिक्कत ना हो, अगर वो कहीं काम करनी है किचन में, तो वो देखती रहती है कि बच्चे कहीं गलत चीज तो नहीं मुंह में डाल ली। तो इस तरीके से एक डिवोटी को भी हमेशा एंजाइटी रहती है कि मैं भगवान के साथ अपना संबंध जो स्थापित कर रहा हूं, उसमें क्या और चीज अच्छे से कर सकता हूं। और क्योंकि उसका ये फोकस होता है, इसलिए वो बाकी ड्यूटीज भी अच्छे से करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये सारी ड्यूटीज भगवान के लिए ही हैं। अगर वो जॉब जाता है या स्टडीज करता है, तो ऐसे नहीं कि उसमें लापरवाही बरत रहा है, नहीं, वो भी वो समझ के करता है कि भगवान ने मुझे इस स्थिति में डाला है ताकि मैं इस तरीके से सेवा कर सकूं, और भगवान की भक्ति में इसकी कैसे हेल्प होगी उसको देखता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जब भगवान को सेंटर बना के चलता है वो, तो पूरी लाइफ प्योर डिवोटी की अकर्मा से भर जाती है। अभी हमारी लाइफ में क्या है कि हम अकर्मा करना शुरू कर रहे हैं, लेकिन पूरी लाइफ भरने में हो सकता है अभी टाइम लगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनकी पूरी लाइफ जो है वो अकर्मा होती है। ठीक है? और उसके अलावा कोई भी कर्मा या विकर्मा वो करते नहीं है। तो इस तरीके को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सही मायने में इस चक्र से बाहर आ सकते हैं। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी हम। और क्योंकि ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, इसलिए इस पे मैंने बहुत ज़्यादा स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया, बट हम वी कैन सी क्विकली स्लाइड्स में क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। आपको सबको दिख रही है स्लाइड? हाँ दिख रही है प्रभु जी। यस ओके, प्रभु जी। ठीक है। तो इस श्लोक का हमने पढ़ लिया था। आप में से कोई ये स्लाइड पढ़ सकता है? मैं पढ़ूं प्रभु? पढ़िए, पढ़िए आप। Having having given up attachment to fruitive activities, always satisfied and independent, he performs no fruitive action, although engaged in all kind of endeavors. अपने कर्म फलों की आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हाँ, वो सकाम कर्म, और सकाम मीन्स रिजल्ट के लिए जो किया जाता है काम, किसी ना किसी डिजायर को पूरा करने के लिए वो इस तरीके से नहीं करता। वो कार्य सारे करेगा जो भी उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे नहीं कि उनसे अपना क्या कहते हैं दूर भागेगा, ऐसा नहीं। वो कार्य जरूर करेगा, लेकिन फ्रूटिव एक्शन से नहीं करेगा, और देख के करेगा कि कैसे इससे भगवान के पास बढ़ा जाए। ठीक है ना? ओके, ये वाला कौन पढ़ेगा? प्रभु जी, स्लाइड। आई कैन रीड। हाँ, पढ़िए पंकज प्रभु। द इल्यूशन ऑफ डूइंग नथिंग, निष्क्रियता का भ्रम, निरस्यरः, निराश्रय, independent. Srila Prabhupada explains that true independence means giving up material shelter, not Krishna's shelter. Such a person relies entirely on the Supreme. The gloves analogy, दस्ताने की दृष्टांत. H.G. Gauranga Darshan Das explains, just as a doctor wears gloves to treat a patient with a virus and remains uninfected, a devotee works in Krishna consciousness. They touch the material world but remain completely free from karmic infection, karma bandhan. Then true action,
सच्चा कर्म. Action performed with devotion becomes a karma. Externally, it looks like ordinary work, but internally, it is pure loving service. Premayi Seva. Hare अरे, तो ऐसे व्यक्ति जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, ये बाकी चीजों के ऊपर आश्रित नहीं होते, और ना ही ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट रहते हैं अपने आप को कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं, नहीं। जो सन्यासी होते हैं, जो सन्यास ले लेती है, आप देखोगे इस्कॉन में खासकर डिवोटीज जो सन्यासी होते हैं, वो पूरी तरह से डिपेंड होते हैं भगवान के ऊपर। ये क्वालिफिकेशन, आपको इंडिपेंडेंट नहीं होना, आपको डिपेंडेंट होना है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, भगवान पे। जब ये कॉन्शियसनेस होती है, तब आप कह सकते हो कि हाँ, आप सन्यास के लिए तैयार हैं। पूरी डिपेंडेंस भगवान के ऊपर होने का अर्थ है कि जैसे अब मटेरियल वर्ल्ड में कोई एम्प्लॉय जैसे हम जॉब करते हैं, तो हम अब उस कंपनी पे डिपेंडेंट है जहाँ पे हम जॉब ले रहे हैं। बॉस पे डिपेंडेंट है अपना, जहाँ जो जिस गवर्नमेंट या सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पुलिस। तो बेसिकली कई तरीके के फियर्स है कि जॉब ना चली जाए, या पुलिस से फियर, या अगर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज, ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम डिपेंडेंट रहते हैं बाकी लोगों पे। लेकिन कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो है वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है वो, कर्मा के माध्यम से। कैसे भगवत गीता की नॉलेज जो हमने प्रोसेस है उसको फॉलो करके उसके ऊपर कवरिंग है। अब वो कर्म लगते नहीं उसे, वो अकर्मा करता है। और अंदर से वो भगवान के साथ उसका तक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि वो भगवान के प्रेम को रिलिश करता है, और भगवान की सेवा जब वो करता है तो एक्चुअली उसका रिलेशनशिप जो है भगवान के साथ जैसे जैसे स्ट्रांग होता जाता है, वैसे वो भगवान को परसीव कर सकता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेमांजना छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि प्रेम से जब आईज जो है वो भर जाती है, तब प्रेम किसके लिए? भगवान के लिए। तब भगवान के दर्शन हो सकते, अदरवाइज हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे। कई लोग कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। क्या आपके पास क्वालिफिकेशन है देखने की? जैसे No. अगर कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि आपके पास दिमाग है, आपके पास ब्रेन है, कहता है हाँ है। आप मेरे को दिखा सकते हो खोल के? वो कहता है आपके पास क्वालिफिकेशन है? क्या क्वालिफिकेशन है? अगर किसी को दिमाग देखना है या किसी को ब्रेन देखना है ह्यूमन का, तो उसको क्वालिफिकेशन चाहिए। वो जा सकता है लैब में, वो जा सकता है ऐसी जगह जहां पे इसके बारे में सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। अगर कोई आप देखो मेडिकल स्टूडेंट है, तो मेडिकल स्टूडेंट ब्रेन देखते हैं, है ना? तो उनकी क्वालिफिकेशन है, उन्होंने वहां एडमिशन लिया और अब वो देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप रियली देख सकते हो, टच कर सकते हो, समझ सकते हो कि है। उसी तरह से क्वालिफिकेशन क्या है भगवान को देखने की? प्रेम, आईज अनॉइंटेड विद लव। भगवान से अगर प्रेम होगा तो हम भगवान को देख सकेंगे। लेकिन हमारे आचार्य क्या समझाते हैं? हमारे आचार्य समझाते हैं कि एक्चुअली ये भावना कि मुझे भगवान को देखना है, ये सबसे सर्वोच्च भावना नहीं है। हमें क्या कॉन्शियसनेस होनी चाहिए? हमारी हमारी कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हम इस तरीके से सेवा करें कि भगवान खुद हमें देखने Oh, के लिए आतुर रहे। oh no. हमारे से दर्शन होने के लिए, ऑडियंस होने के लिए भगवान खुद आए। ये होती है एक भक्त की कॉन्शियसनेस कि कैसे हम भगवान से की सेवा करूं। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट इस पर्टिकुलर श्लोक में से? ये कई सारे टॉपिक्स हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, लेकिन ये रेलिवेंट है यहाँ पे। तो आई होप इट इज मेकिंग सेंस। Yes, Babaji. चलो फिर आगे चलते हैं, 21st करेंगे। निराशिर यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा Satma त्यक्त सर्वा परिग्रह त्यक्त सर्व Sarva परिग्रह Parigraha शरीरम केवलम कर्म शारीरं Shariram केवलं कर्म Kevalam Karma कुर्वन्
नाप्नोति किल्बिषम्। कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन का कुछ? मैं पढ़ती प्रभु जी। पढ़िए माता। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus, working, he is not affected by sinful reactions. Purport: a Krishna conscious person does not expect good or bad result in his activities. His mind and intelligence are fully controlled. He knows that because he is part and parcel of the Supreme, the part played by him as a part and parcel of the whole is not his own activity, but is only being done through him by the Supreme. When the hand moves, it does not move out of his own accord, but by the endeavor of the whole body. A Krishna conscious person is always de- do, tailed with the supreme desire, for he has no desire for the personal sense gratification. He moves exactly like a part of a machine. As a machine part requires oiling and cleaning for maintenance, so a Krishna conscious man maintains himself by his work just to remain fit for action in the transcendental loving service of the Lord. He is therefore immune to all the reaction of his endeavors. Like an animal, he has no proprietorship even over his own body. A cruel proprietor of an animal sometimes kills the animal in his possession, yet the animal does not protest, nor does it have any real independence. A Krishna conscious person, fully engaged in self realization, has very little time to falsely possess any material object. For maintaining body and soul, he does not require unfair means of accumulating money. He does not, therefore, become contaminated by such material sins. He is free from all reactions to his action. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। ओके, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति, वही पॉइंट है जो हमने पहले डिस्कस किया, कि वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो पूरी तरह से भगवान के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब क्या है? वो अपना काम नहीं करता? नहीं, काम बिल्कुल अच्छे से करता है। लेकिन क्या कॉन्शियसनेस में करता है? कि जैसे एक मशीन है पूरी, एक मशीन के अंदर एक छोटा सा पार्ट है, वो छोटे से पार्ट का भी रोल है, कोई स्क्रू है या कोई नट है या कोई बोल्ट है, उसका पार्ट है मशीन में। लेकिन वो अपनी कोई अपनी सेल्फिश चीज के लिए वहां नहीं है, वो पार्ट इसलिए है कि मशीन अच्छे से फंक्शन करे। उसी तरह से कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूं वो एक्चुअली पार्ट है पूरा भगवान के प्लान का। और कैसे मैं सेवा करता हूँ भगवान की, कैसे उनको एक्सप्रेस करता हूँ, उस हिसाब से गुरु, शास्त्रों और परमात्मा के माध्यम से भगवान मुझे गाइड करेंगे कि मेरी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या बेस्ट तरीका है जिससे मैं भगवान के पास और आ सकता हूँ। भगवान आगे भगवत गीता में बताएंगे कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते, कि जो मेरी सेवा करने का प्रयास करता है और अच्छे से मेरी सेवा करने के लिए कोशिश करता है, उस व्यक्ति को मैं बुद्धि देता हूं कि कैसे मेरे पास आया जा सके। तो कृष्णा कॉन्शियस वर्क, जैसे कई सारे काम होते हैं, खाने के हमने एग्जांपल एक लिया, उसी तरह से पूरे दिन में कई सारे काम है। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति क्या करता है? वो ऐसे कामों को और मटेरियल कामों को और स्पिरिचुअल कृष्णा, इनको डोवटेल कर रहे हैं। डोवटेल मतलब कि ऐसे मिक्स कर लेना जैसे पानी और दूध मिक्स हो जाए। पानी और दूध जब मिक्स होते हैं तो क्या आप अलग अलग कर सकते हो दोनों को इजीली देख के? नहीं प्रभु जी। नहीं। ऑयल और वाटर अगर मिक्स हो फिर भी कर सकते हो आप, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिक्स नहीं होते, है ना? लेकिन पानी और दूध मिक्स हो जाते हैं। उसी तरह से जो मटीरियल काम है और स्पिरिचुअल काम है वो डिवोटी का इस तरीके से होता है कि वो डोवटेल हो गया। अगर वो भक्ति में लगे हुए हैं तो सारे काम वो यही कोशिश करते हैं कि मैं भगवान की तरफ इसको कैसे यूटिलाइज करूं। जो भगवान की सेवा में लग सकते हैं वो काम ले लेते हैं, और जो भगवान की सेवा में नहीं लग सकते, ऐसे कामों को वो अवॉइड करते हैं कि जरूरत क्या है। ठीक है ना?
तो हम ये नहीं है कि नेसेसरली सब हम लोग एक रात में चेंज होंगे। हमारा पॉइंट क्या है कि हमें समझना है कि कृष्णा कॉन्शियस पर्सन जो है वो इंस्ट्रूमेंट है भगवान के हाथ में। जैसे मान लो आपने, एक किसी के पास गन थी, उसने एक बंदूक से किसी को शिकार करा या किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया किसी का। अब क्या ये गन की गलती है या जिसने गन चलाई उसकी गलती है? कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्या लगता है आप? जिसने चलाई है। जिसने चलाई। कोई कहेगा नहीं, क्यों, गन से निकली है, मेरी क्या गलती है? गन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दो। हम्म। तो क्या गलत है इसमें? गन को जो सजा देनी है दे दो। प्रभु जी Gun गन doesn't तो have consciousness. सिर्फ हाँ मुकेश बाबू, क्या कह रहे हैं आप? Gun is not conscious. ओके। एनी माता जी, आप कुछ कह रहे थे? गन तो सिर्फ माध्यम है, हाँ। दिमाग तो किसी और का चला ना। एक्सीलेंट, तो आप लोगों ने सबने सही जवाब दिया है। तो ये जो गन है वो क्या है? वो एक इंस्ट्रूमेंट है, वो एक माध्यम है। तो भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं भगवत गीता में, निमित मात्र भव सव्य साची। मेरे हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करो तुम। और एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति इसी तरीके से काम करता है। वो कैसे काम करता है कि मैं भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट हूं, पपेट हूं, कठपुतली हूं। मेरी इंडिपेंडेंस जो है, अभी तो देखो हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है ना, हमारे पास सबको भगवान ने फ्री विल दी है। लेकिन एक डिवोटी क्या करता है? वो अपनी फ्री विल को विलिंगली भगवान की सेवा में लगाता है। वो कहता है मेरी फ्री विल है, मैं कहीं भी जा सकता हूं, लेकिन मैं चूज कर रहा हूं भगवान के पास जाना। इससे वो डायरेक्ट इंडिकेशन भगवान को भेज रहा है कि भगवान, आई लव यू, यू आर माई प्रायोरिटी, मेरे लिए और दुनिया कुछ नहीं है, आप ही हो। तो जब वो ऐसे देता है तो भगवान इस प्रेम से कंट्रोल हो जाते हैं। और जितने, अगर एक व्यक्ति भगवान की तरफ एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप लेता है, भगवान हजारों स्टेप लेते हैं। और भगवान का एक स्टेप बहुत बड़ा है, हमारा एक स्टेप तो बहुत छोटा है। लेकिन भगवान का एक स्टेप जो है वो इतना बड़ा है। आप लोगों को याद होगा वामन देव जब आए, वामन देव बलि महाराज वाली स्टोरी में, तो 2 स्टेप से उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लिया, जो भी बलि महाराज की प्रॉपर्टीज थी सारी कवर कर ली। और तीसरा स्टेप जो था वो रखने के लिए जगह नहीं थी वहां। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पे कि भगवान के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बनता है एक कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति। उसका यही इंटेंशन होता है कि मैं कैसे भगवान की सेवा में लगूं। और इस तरीके से जब वो भगवान को अपनी पूरी अटेंशन, पूरी फ्री विल दे देता है, तो भगवान जो है उससे प्रसन्न हो जाते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट आप लोगों में से? So, Prabhu, basically, this would be defined as surrender, Sharanagati. एब्सोल्युटली, यस, दैट्स परफेक्ट। भगवान के ऊपर पूर्ण समर्पित होना, ये है एक प्योर डिवोटी और ऑर्डिनरी डिवोटी में फर्क, या नॉन डिवोटी में फर्क। नॉन डिवोटी जो है वो अपनी फ्री विल से भगवान से दूर जाने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो डिवोटी है वो फ्री विल यूज ही करता है भगवान के पास आने में। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप। और कौन शेयर करना चाहेगा इसमें से? प्रभु जी, मुझे लगता जो करता है वो भगवान, जो समर्पण रहता है वो यही सोचता है उसके दिनचर्या के कार्य में भी, कि जो हो रहा है वो प्रभु की इच्छा मर्जी से ही हो रहा है। एंड चाहे वो हाँ, अच्छा हो या मतलब गुड नहीं हो देखो, या ये बैड। ये एक थोड़ी रॉन्ग फिलोसफी भी यहाँ पे आ जाती है। जैसे एक बार आप देखो ना, गीता सार कई कई जगह पोस्टर लगे होते हैं, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होना है वो भी अच्छा है। ये एक्चुअली ये फिलोसफी नहीं है भगवत गीता की। या ओके। क्योंकि ये फिलोसफी जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ से, मतलब ब्रश असाइड कर देती है कि ठीक है जो हो रहा है ठीक हो रहा है। लेकिन ये सही फिलोसफी नहीं है, भगवत गीता में ऐसा कोई भी श्लोक नहीं है जो ये कहता है, ठीक है ना। नहीं लेकिन प्रभु जी। है फिर भगवत गीता के अंदर क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है कि जिस स्थिति में हमें डाला गया है, हाँ। स्थिति के अंदर क्या पॉजिटिव है, उस पे हमारे को फोकस करना चाहिए। तो जो हो रहा है उसमें क्या अच्छा है वो फोकस करके क्या हमें करना है, उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है हम्म। ना।
तो Yes. बेसिकली ग्रैटिट्यूड होना कि किस स्थिति में हम हैं, ग्रेटफुल होना, और ये पता करना कि क्या गोल है मेरा अल्टीमेटली, वहां तक पहुंचने के लिए इस स्थिति में कितनी चीजें मेरे लिए फेवरेबल है, उस चीज पे फोकस करना। तो जब वो कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मीन्स इसके अंदर कई सारी चीजें अच्छी हो रही है विच वी हैव टू फोकस ऑन। और जो होगा वो कब अच्छा होगा, जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस तरीके का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो Mm-hmm. ओनरशिप, भगवत गीता ओनरशिप हमें देता है, हमसे लेता नहीं है कि नहीं नहीं जो हो रहा है सब डिस्टाइंड है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको कोई चिंता करने, चिंता ना करना के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना, ये सही नहीं है। एक चिंता का लेवल जो है भगवत गीता, वो ये समझाता है कि यू आर पार्ट ऑफ द इक्वेशन। अल्टीमेटली भगवान के सैंक्शन से होती हैं चीजें, लेकिन भगवान के सैंक्शन से पहले कई सारे कर्ता हैं। वो आगे भगवत गीता में श्लोक आएगा, भगवान बताएंगे कि कितनी चीजें फॉल हैव टू फॉल इन प्लेस जब भी कोई भी एक्टिविटी होती है। उसमें हमारा पॉइंट, हमारा डिजायर और हमारे एक्शंस प्ले रोल। ठीक है ना? ओके, ग्रेट। और किसी का कोई पॉइंट, कोई क्वेश्चन, कमेंट इस पर्टिकुलर श्लोक से? ओके, तो हम यहाँ स्लाइड्स में देख लेते हैं, कोई नोटवर्दी पॉइंट है? ये वाली स्लाइड कौन पढ़ेगा? ये तो खैर हमने श्लोक तो कर लिया है, ट्रांसलेशन करते हैं 21 का। मैं पढ़ तो सकती हूँ प्रभु जी। प्लीज पढ़िए अनिमाता जी। Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship over his possessions, and acts only for the bare necessities of life. Thus working, he is not affected by sinful reactions. ऐसा ज्ञानी पुरुष अपने मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से वश में रखते हुए अपनी संपत्ति के स्वामित्व प्रोप्राइटरशिप का त्याग कर देता है और केवल जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कार्य करता है। इस प्रकार कार्य करते हुए उसे पाप कर्मों के फल नहीं लगते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, आप कंटिन्यू करोगे अनिमाता जी, ये हाँ वाले? हाँ। हम्म। केवलम कर्मा एक्टिंग ओनली फॉर बेयर नेसेसिटीज, यह आलस्य नहीं है बल्कि स्वार्थहीन कर्म है, सेल्फलेस एक्शन। एग्जैक्टली exactly. तो ये समझना जरूरी है। कई लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं लेजीनेस से। एक्चुअली लेजीनेस नहीं, इनफैक्ट अगर आप डिवोटीज को देखोगे, जो सीरियस डिवोटीज हैं, हमारे सन्यासीज हैं इस्कॉन में, वो बड़े बड़े सीईओज जो होते हैं उनसे ज्यादा बिजी हैं। ठीक है? वो कितनी सारी चीजों को एक साथ हैंडल कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल, जो कि फाउंडर हैं, वो मंदिर भी बिल्ड कर रहे थे, बुक्स भी ट्रांसलेट कर रहे थे, वो इंटरव्यूज भी दे रहे थे, कई सारे इंटरव्यूज, रिपोर्टर्स, प्रेस रिपोर्टर्स, ये सब आते थे उनके पास, अपने डिसाइपल्स को सिखा भी रहे थे, गाइड भी कर रहे थे। और उनकी दिनचर्या ऐसी थी कि वो सिर्फ 2-3 घंटे ही सोते थे। रात को 10 बजे के करीब सोते थे और 1 बजे के करीब उठ जाते थे, और उसके बाद लिखते थे। कई बार तो 12:30 उठ जाते थे, और फिर उसके बाद लिखते थे कि ये सब किताबें, भगवत गीता की ट्रांसलेशन, भागवतम की, और उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए अमेरिकन्स को, उस टाइम पे जब कोई इंडियन नहीं होता था यहाँ पे, हार्डली कोई इंडियन होता था, सिर्फ अमेरिकन्स को नहीं, यूरोपियंस, कनाडा, साउथ अमेरिका, ईरान में सेंटर था, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इवन चाइना और रशिया में भी जो है डिवोटीज गए। और आज चाइना और रशिया में बहुत सारे डिवोटीज हैं, अगर आप देखोगे तो कई सारे लोग आ रहे हैं भगवत गीता से इंप्रेस होके। तो ये सारी की सारी चीजें जो है प्रभुपाद जी ने करी सिर्फ 11 सालों में, 1965 से 1977। 66 में इस्कॉन एस्टैब्लिश हुआ, तो 66 से 77, 11 ये साल। लेकिन उसके पहले प्रिपरेशन जो थी वो कई कई डेकेड्स की थी। ठीक है ना? तो आलस की तरफ नहीं धकेलता भगवत गीता, वो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे को देता है। ओके माता जी, आप कंटिन्यू कंटिन्यू करोगे? जी। ट्रू प्रोप्राइटरशिप, सच्चा स्वामित्व,
Srila Prabhupada ji emphasizes that when we give up the false sense of proprietorship and act strictly according to the Lord's plan, we are completely free from both sinful and pious reactions. Paap punya se mukt. The machine part. Machine ka purza. H.G. Chaitanya Charan Prabhuji notes, a machine part doesn't work for itself. It acts solely for the whole machine. If separated, it has no value. Similarly, we are parts of the Supreme. Hare हाँ, Krishna. हरे कृष्णा। तो अभी पुरुषोत्तम मंथ चल रहा है। पुरुषोत्तम योगा चैप्टर 15 चैप्टर में भगवान बताते हैं कि कैसे सारे जीव जितने भी हैं वो मेरे पार्ट एंड पार्सल है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। कब से है मेरे पार्ट एंड पार्सल? सनातन काल से। इसलिए हमारा धर्म भी जो है वो सनातन धर्म है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस जो है भगवान के साथ जुड़ी होने की कौन जो हमारी प्रोपेंसिटी है इस सनातन काल से। एक मशीन का पुर्जा जो है वो तभी पूरी तरह से फंक्शनल होता है जब मशीन के साथ कनेक्टेड हो। अगर नट या बोल्ट या कोई पुर्जा कहीं गिरा हुआ है तो यूजलेस है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन वो जब मशीन के अंदर जुड़ जाता है तो वो भी मशीन का पार्ट हो जाता है, यूजफुल हो जाता है। उसी तरह से हम अभी भगवान के साथ पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम डिससेटिस्फाइड है, पूरी तरह से हम खुश नहीं है। हम अगर भगवान के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो हम पूर्ण तरीके से सेटिस्फाइड रहते हैं। तो पुर्जे की कोई वैल्यू नहीं है अगर वो मशीन के साथ कनेक्टेड नहीं है। और अम, ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिया, आगे चलते हैं। ओके, तो आई थिंक इस श्लोक में से यही था। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई रियलाइजेशन, कोई रिफ्लेक्शन कुछ शेयर करना चाहेंगे यहाँ पे? Such a man of understanding acts with mind and intelligence perfectly controlled, gives up all sense of proprietorship. Proprietor means जैसे ओनर होता है ना Mhm. इस चीज का, तो वो अपने आप को नहीं समझता ओनर। वो सोचता है मेरा घर जो है वो भगवान का घर है। वो सोचता है जो मेरे को सामान दिया है, पैसे मिले हैं, जो बैंक बैलेंस है, इन्वेस्टमेंट्स है, प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी भगवान की हैं और मैं इसका केयर टेकर हूँ। मुझे इसका ध्यान रखने के लिए दिया है। और जो मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, ये सब भगवान के हैं एक्चुअली। ये मेरे को दिए गए हैं ताकि मैं इनकी सेवा कर सकूं, मैं इनका ध्यान रख सकूं। तो इस कॉन्शियसनेस में वो अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंडक्ट करता है। वो ऐसा नहीं कि लेजी हो गया कि ठीक है सब भगवान देखेंगे मैं जा रहा हूं, ऐसे नहीं। ओके, तो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट, कोई शेयर करना चाहेगा? प्रभु जी, वो आपने जब भी बोला ना कि हाँ, वो गलत तरीके से लिया जाता है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा हाँ, होगा। करेक्ट। उसका उसका ना कुछ समय पहले ना मुझे एक एग्जांपल एक्चुअली यहाँ स्टार्ट करने से पहले उसका एक रियल लाइफ में भी मुझे एग्जांपल मिला था। हम्म। मुझे है ना कोई ऐसे मिला था कि पूछ रहे थे, आप हिंदू लोग क्यों एस्ट्रोलॉजी देखते हो, आप क्यों हाथ देखते हो। स्पेशली एस्ट्रोलॉजी की बात निकाली थी। तभी हम्म। मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत अनअवेयर थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मुझे लगता था सिर्फ कोई बुकलेट बनती है, ब्राह्मण जी बनाते हैं और होता है। लेकिन हमारे नेबरहुड में इंडिया में एक पर्सन थे, उनके बच्चे ने भी एस्ट्रोलॉजी कंटिन्यू करी लेकिन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन लेके। मुझे नहीं पता था कि एस्ट्रोलॉजी का साइंस भी होता है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा अपने आप में देखा तो मैंने रियलाइज करा कि जब भी हमें एस्ट्रोलॉजर बताता है कि फॉर एग्जाम्पल कि हमें लाइफ में आगे चल के ब्लड प्रेशर होगा, ठीक है, दैट इज इनएविटेबल, शायद वो हमें बोलती है। हमारी जो हमारी बुक होती है, जो हमारे बॉर्न होने पे बनाई जाती है, वो बोलती होगी हमें। लेकिन हमें जब पता है तो हम उसका कुछ कर सकते हैं, टू आइदर अवॉइड इट और डिफ्लेक्ट इट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आज आपकी बात एब्सोल्युटली सच लगती है कि ऐसा नहीं है कि है तो बस उस पे ठप्पा लग गया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर जब हमें पता है तो हम उसका कुछ कर भी सकते हैं। एग्जैक्टली मैंने कई लोगों को देखा है वो एक्चुअली मिस अंडरस्टैंड करते हैं इसको। और वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। जैसे अगर कुछ हाँ। हुआ ना,
अपनी गलती और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओनरशिप ना लेके वो कहते हैं नहीं नहीं, आप तो भगवत गीता पढ़ते हो, आपको तो पता है जो हो रहा है सब, एवरी डैम थिंग इज डिस्टाइंड, या जो भी हो Hmm. रहा हम्म, है वो सब डेस्टिनी के हिसाब से। तो ये एक्चुअली, correct. ये बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है। ये हम्म, अंडरस्टैंडिंग से आप एक्चुअली कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हो, कोई गलत से गलत चीज हो या कुछ हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी लेने की जगह आप जो है उससे भाग रहे हो। ठीक है ना? तो भगवत गीता एक्चुअली ये इंकरेज नहीं करती। जहां तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, आयुर्वेद और कई सारी साइंसेस जो हैं वो हम्म, ट्रेडिशनल वैदिक कल्चर में और उसके बाद भी बहुत प्रेवलेंट थी इंडिया में। जो आप लोगों को हम्म, पता होगा, फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी थी, और ऐसे जी, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस थे पूरे ऑल ओवर इंडिया। इनको सिस्टमैटिकली आके जलाया गया, तोड़ा गया, है ना? जी, इसको जो यस पूरा प्रभु जी, गुरुकुल यस। सिस्टम था उसको डिसइंटीग्रेट करा। अदरवाइज इतनी सेंचुरीज से इतनी सारी पॉपुलेशन जो है यहाँ पे, वो भाग नहीं रही थी डॉक्टरों के पास। उनको ऐसे नहीं कि इमरजेंसी, अभी अभी आप जाओ किसी भी कंट्री की इमरजेंसी में, अमेरिका में तो खासकर सारी भरी भरी होती है पेशेंट से। तो हम्म, इतने सारे मरीज, इतने सारे हॉस्पिटलों में मरीज, और हर बंदा दवाइयां ले रहा है तभी जिंदा रह रहा है, ऐसा नहीं था पहले। पहले लोगों की जो हेल्थ थी वो बेटर क्यों थी? क्योंकि ये साइंस पता थी लोगों को, आयुर्वेद। Hmm. आम आदमी हम्म, को भी पता थी, खुद भी पता था क्या खाना है क्या नहीं खाना, कैसे करना है, लाइफ अपने उस हिसाब से कंडक्ट करते थे लोग। लेकिन ये नॉलेज जो है इसको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। और सेम थिंग विद, जैसे आप बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी, तो अगर आप देखेंगे वैदिक कॉस्मोलॉजी जो है, एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, इन सब में आप देखोगे कि कई सारी चीजें जो मॉडर्न साइंस आपको बताता है, जैसे इक्लिप्सिस, एक्लिप्स कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताते हैं ना आपको साइंटिस्ट। जी प्रभु जी। उसी तरीके से आप वैदिक सिस्टम से भी आपको पता लग सकता है कि कैसे कब ग्रहण लग रहा है। अभी कैसे उनको, और वो कैसे बता देते हैं आप देखोगे, वो कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कब ग्रहण है, कैसे है। हमारे वैदिक कैलेंडर्स हैं सब, उसमें आ जाता है, इस्कॉन का कैलेंडर है, उसमें सारी Hmm. चीजें आ जाती हैं। कैसे आता है ये? इसका मतलब वो साइंस है उनके पास, ये पहले से ये नॉलेज है। ऐसी कई सारी चीजें आप देखोगे जो वैदिक कल्चर में और वैदिक साइंस में दी गई हैं। और एस्ट्रोलॉजी, ये जो आप बता रहे हो कि ज्योतिष विद्या भी है, ये भी एक साइंस है। लेकिन जैसे आपने ब्लड प्रेशर का एग्जांपल लिया, इसको पॉजिटिवली यूज करते हैं। जैसे कई वैद वगैरह जो होते हैं पहले के टाइम में, वो ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण्स को नॉलेज होती थी वैद की भी, ब्राह्मण्स को नॉलेज होती थी एस्ट्रोलॉजी की भी, स्क्रिप्चर्स की भी। तो वो यूज करते थे एस्ट्रोलॉजी को इस तरीके से कि ठीक है, आपको प्रवृत्ति है ब्लड प्रेशर की, तो मैं वही वाली दवाइयां आपको दूंगा जिससे वो साइड इफेक्ट ना हो, और वो आपका इम्प्रूव करे। ठीक है ना? आपका खाना पीने के रिकमेंडेशंस, आपका कफ पित्त वाता उस तरीके से बैलेंस हो, ताकि वो प्रोपेंसिटी जो आपकी फ्यूचर में होने वाली है उससे आपको प्रिवेंशन मिले या उसको डिले कर सके। ठीक है ना? तो ये सारी हम्म, चीजें पॉजिटिवली भी काम कर सकती हैं। इट डजेंट मीन कि हर चीज जो है वो इस तरीके से डिस्टाइंड है कि आप चेंज नहीं कर सकते। नो मैटर, कई सारी चीजें डिस्टाइंड होती हैं क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं इतने सारे, वो भी तो अभी हमने फेस करने हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो चेंज नहीं हो सकता। और खासकर भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि वो पूरे के पूरे जो कर्मा है उसको नलीफाई कर सकता है, और उसमें टाइम भी नहीं लगता, इमीडिएट शुरू हो जाते हैं काम करना। इतना पावर है भक्ति का। उतने कर्म हम्म, जितने आपके कई जन्मों से पड़े हुए हैं, फंसे हुए, वो सारे के सारे काम कर्म जो है वो बर्न होने लग जाते हैं। तो भक्ति की शक्ति बहुत पावरफुल है एक्चुअली। जी प्रभु जी। भगवान भगवत गीता के एंड में कहेंगे आपने कई भी पाप किए हो, लेकिन आप अगर भगवान के ऊपर सरेंडर करते हो तो भगवान उन सब से आपको माफ माफ करता है। और ऐसी प्रोपेंसिटी हमारे अंदर आ जाती है कि हमें पाप करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। अगर आप कहीं नदी में जाओ, स्नान लो, गंगा में, अलग अलग जगह, तो आपके पाप जरूर धुलते हैं, लेकिन आपकी जो प्रोपेंसिटी है पाप करने की वो पूरी तरह से नहीं जाती। इसलिए क्या करते हो आप, फिर आते हो बाहर, फिर पाप करने शुरू कर देते हैं। Hmm. हमारे को प्रोपेंसिटी जड़ से निकालनी है, तो उसके लिए ये भक्ति प्रोसेस जो है ये बेस्ट है, भगवत गीता के माध्यम से। ओके, आई थिंक वी आर
नॉट Having हैविंग मच fish, टाइम। no problem. यस माता जी, Okay, रुचि okay, माता जी बताइए। Prabhuji, no problem, problem. नहीं, आप I आप was अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद। बस मैं यही बोल रही थी प्रभु जी, लेकिन जैसे कभी कभी हम पॉजिटिवली भी सोच सकते हैं कि जो होगा अच्छा ही होगा, मतलब भगवान पे आश्रय तो है ही, हम आश्रित तो है ही, लेकिन भगवान पे छोड़ के मतलब प्रेजेंट को क्यों खराब करें जब हमें कोई हाँ, डिसीजन में डाउट होता है, लाइक कि क्या होगा आगे, मतलब लाइक कोई भी चीज, करेक्ट। कि हमको यहाँ रहना है सपोज, या बहुत सारे यस। एनआरआईज भी हमेशा सोचते रहते हैं शैल वी गो बैक टू इंडिया या कुछ भी, और भी यस। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइफ में जिसमें डाउट होता है ये करना हम्म। है वो करना है, लेकिन उसका आंसर अभी पता नहीं है, मतलब दोनों तरफ हाँ, पॉजिटिव भी लगता है। तो उसमें अगर हम भगवान पे छोड़ दें या भगवान से उसका उत्तर मांगे, उसके लिए वेट करें, तो दैट इज ऑल्सो गुड, मतलब हाँ। कि अभी हमारे पास तो कोई आंसर नहीं है, तो जो है उस प्रेजेंट को क्यों हम मतलब खराब करें। हाँ, तो उसके लिए, जैसे मैं पहले कह रहा था, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बीइंग ग्रेटफुल, कृतज्ञता या की भावना होना। ठीक है ना? ये नहीं कहना कि जो हुआ अच्छा हुआ है, बट स्पेसिफिकली देखना कि भगवान की कितनी कृपा है। और उसका अपनी जितनी भी हमारे को, जैसे कई कई लोग करते हैं और रिकमेंडेड भी है कि हम एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रख सकते हैं। और हम्म या तो वो हम माइंड में भी रख सकते हैं या रिटर्न में भी रख सकते हैं। और उसमें क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली भगवान को ग्रैटिट्यूड देते हैं, डिवोटीज को ग्रैटिट्यूड देते हैं, फैमिली वालों को ग्रैटिट्यूड देते हैं, या कोवर्कर्स को ग्रैटिट्यूड देते हैं, जो भी हमारे को पूरे दिन में मिला हो उसको हम ग्रैटिट्यूड देते हैं, जिसने भी हमारे को कुछ किया हो। मतलब ये नहीं कि सबका लिस्ट बनाएंगे, बट तीन हम्म चार पांच, कोई भी एग्जाम्पल्स कि किसने मेरी हेल्प करी, किसने क्या किया, उसके लिए ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना उस व्यक्ति को भी और भगवान को भी जिनके थ्रू ये आ रहा है। तो इससे क्या होता है, हमें पता लगता है कि ये थ्योरेटिकल नहीं है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हम्म कैसे हुआ, इसके लिए प्रैक्टिकल ग्रैटिट्यूड दिया हमने। और इससे क्या होता है कि हमें स्पेसिफिक चीजें भगवान के साथ थैंक करने का मौका मिलता है। और जब हम ये करते हैं तो धीरे धीरे भगवान हमें गाइड करते हैं एक्चुअली, कि कैसे किस सिचुएशन को और अच्छे से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर हम ये नहीं कहते जो होगा वो भी अच्छा होगा, हम कहते हैं नहीं नहीं, जो होगा उसके लिए मेरी आज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अच्छे से कंडक्ट करना है। ऐसे नहीं कहूंगा कि मेरा हम्म बच्चा अगर पूरे दिन वीडियो गेम खेल रहा है, मैं नहीं कहूंगा कि हम्म जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। नहीं, मैं कहूंगा नहीं, हम्म उनको टाइम दो रिक्रिएशन के लिए, लेकिन बाकी ट्रेनिंग भी दो। उनका खाना पीना रहना सब चीजों के लिए डिसिप्लिन करेंगे, करोगे कि नहीं करोगे? ये थोड़ी छोड़ दोगे आपकी हम जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा हाँ प्रभु जी, वो कर्म तो करना ही पड़ेगा, वो तो है। मेन एग्जैक्टली। गीता का सिद्धांत है, यू कैन नॉट लीव दैट। हाँ, तो कई लोग वो नहीं करते ना, कई लोग कहते हैं जो होगा अच्छा ही होगा। हम्म। नहीं, ये पर प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं प्रभु जी, पर मेरा भी जब मैंने प्रश्न किया था, मेरा भी था यही था कि अपना कर्म करना जो राइट है वो करके, ऐसा नहीं कि लाइक यू जस्ट से कि जैसे भगवान आप बोल रहे थे कि लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, आई ऑल्सो एग्री विद यू कि हम्म। ऐसा नहीं होता है कि जो हो रहा है बस यू डोंट डू योर वर्क, अपना हाँ। ड्यूटी नहीं आप करो, आप जस्ट ऐसे सोच के चलो नहीं नहीं ऐसा मेरी लाइफ चल रही है, नो तो ऐसी तो होती रही नहीं। बट द थिंग इज यू हैव टू बी अलर्ट, यू हैव टू बी कॉन्शियसनेस अबाउट इट। हाँ, जैसे अगर आप किसी को कहो कि हाँ आप भगवत गीता पढ़िए, हाँ नहीं नहीं, जब भगवान की मर्जी होगी तब पढ़ेंगे। हाँ। भगवान की मर्जी, भगवान ने तो दी है भगवत गीता आपको, यस आज भगवान ने ही तो ये अरेंजमेंट किया कि आपके सामने कोई आके आपको बोल रहा है भगवत गीता पढ़ो, ये किसने किया? भगवान ने अरेंजमेंट किया। यस। लेकिन अब आप ये एक्सक्यूज देके कि नहीं नहीं जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, मैं अपना खाओ पियो ऐश करो, ये करूंगा, तो फिर ठीक है, आप वो कर लो। लेकिन वो फिलॉसफी भगवत गीता के ऊपर सुपर इम्पोज मत करो, क्योंकि भगवत यस। गीता तो आपको एम्पावर कर रही है कि आप ओनरशिप लो। ठीक है ना? यस। तो एक बार प्रभु जी, जैसे एस्ट्रोलॉजी का अगर पॉजिटिव, मतलब आप कुंडली दिखाते हैं तो अगर पॉजिटिव लेते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज नेगेटिव बोल देता है तो वो माइंड में बैठ जाता है, और वही अगर पॉजिटिव भी बोलता है कि ओ आपके साथ ये अच्छा होने वाला है, तो उसमें तो फिर नॉलेज पे भी डिपेंड करता है जिससे हम पूछ रहे हैं वो कितना सही है। जैसे एनी माता जी ने बोला कि उसके लिए हम पहले ही मतलब प्रिकॉशन ले लेंगे, बट सम पीपल टेक इट एज नेगेटिव, और मतलब वो और उसी के बारे में सोचने लगता है, हाँ। ओ मुझे ये होने वाला है, मतलब लाइक या मेरे साथ ये हो सकता है, तो बेटर नॉट टू आस्क, मतलब मेरे को हाँ, वो लगता है।
नहीं तो इसके बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अकर्मा करो। अकर्मा हम्म करोगे तो कुछ भी था वो इट विल बी टेकन केयर। जैसे अकर्मा का क्या है कि अगर मान लो किसी का किसी किसी की कट लगा हाथ में, हम्म ठीक है, अभी हो सकता है वो पूरा हाथ कटना था, पर हाँ अभी पर भगवान ने ये वो मिनिमाइज करते करके टोकन कर्मा हो गया अभी। हम्म ठीक है ना। हम्म तो ऐसे होता है कि अगर हम्म आपको एंजाइटी है या नहीं है, देखो श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, वो कहता है अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। इसका मतलब क्या है कि अकाम मतलब आपकी कोई डिजायर्स नहीं है, या सर्व काम बहुत सारे डिजायर्स हैं, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फैमिली में सब सुख संपत्ति आए, कष्ट मिटे तन का, ये सब डिजायर्स ही तो हैं, ये कर्म कांड है। हम्म अगर हम कहते हैं कि हमारे अच्छी नौकरी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छे बच्चे हो, ये भी सब डिजायर्स हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे डिजायर्स हैं, और या फिर कोई डिजायर नहीं है, या फिर मोक्ष के डिजायर है, इन हम्म किसी भी सिचुएशन में हम हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या करो, आप भक्ति करो। हम्म अगर तीव्रेन भक्ति योगेना मतलब तीव्र भक्ति योगा का प्रोसेस आप अगर आप फॉलो करोगे, तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन वेट कर रही है। हम्म ठीक है ना। तो अगर किसी ने ज्योतिष को दिखाया, उसने अच्छा बोला या बुरा बोला, ईदर वे आप क्या करो, भक्ति अगर आप करोगे तो अच्छा है तो और अच्छा होगा, बुरा है तो वो टोकन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। Hmm. यस प्रभु थैंक यू हरे कृष्ण थैंक यू वेरी मच। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन कमेंट कोई पॉइंट? थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सबने पार्टिसिपेट किया। हम एंड करते हैं हम आज के लिए, इज दैट ऑल राइट? Yes, Prabhuji. ग्रंथराज भगवत गीता की जय। Jai. प्रभुपाद की जय। Jai. Jai. तो हम लोग सब एक बारी हरे कृष्णा महामंत्र, आप लोग सब अनम्यूट कर सकते हैं, हम लोग सब एक बारी साथ में हरे कृष्णा महामंत्र करेंगे और सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ठीक है। Sure. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे Krishna, हरे हरे Hare राम Ram, हरे Ram राम हरे Ram, राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे अब हम अपनी क्लोजिंग प्रेयर बोलेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।